हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को परिवर्तनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे परिवर्तनी एकादशी की बहुत ही पावन एवं पवित्र व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। व्यक्ति सांसारिक सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा को पूरा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए आज की व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। देखिए, परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी, पद्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु निद्रासन में अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही भक्तों को जीवन भर विष्णु जी की कृपा मिलती रहती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि देवी देवताओं की पूजा के बाद कथा पढ़ने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुना बिना या पढ़े बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए आप भी सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस व्रत कथा को सुनिए। एक बार युधिष्ठिर महाराज कहने लगे श्री कृष्ण जी से कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी की पूजा विधि क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है? कृपया करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे युधिष्ठिर, यह पद्म परिवर्तनी एकादशी या जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी अर्थात वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत ही तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण कर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण महाराज कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देना चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब गण, योग नक्षत्र, इंद्रादि देवता तथा शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की।
तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे कि मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विलोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी को व्रत करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो आशा करते हैं आपको आज की ये व्रत कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।